हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप किस तरह से अपनी जो आप टेबल बनाते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसको आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टेबल बनाया है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि नाम, आइटम नेम, आइटम कोड और पर यूनिट प्राइस, यानी कि सब कुछ गिच पिच है इसके अंदर। तो मैं ई के एक कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इसके अंदर। तो ये मैंने बढ़ा दिया। तो अब ये फ्रेंड्स सही तो लग रहा है, लेकिन ये एक कॉलम का साइज थोड़ा बड़ा है और बाकी दो का सब छोटा है। तो अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि तीनों हेडिंग को मैंने सिलेक्ट कर ली और एक के साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो तमाम का साइज खुद ब खुद उतना ही हो जाएगा। तो इनको मैं कर लेता हूं सेंटर के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसके अंदर कर देता हूं थोड़ा सा कलर। ये कर दिया मैंने कलर, और इसके टेक्स्ट को भी मैं कलरफुल कर देता हूं थोड़ा सा, और इसके साइज को मैं कर दूंगा इंक्रीज, और इसको कर दूंगा थोड़ा सा बोल्ड, और इसकी हेडिंग अलग कर दूंगा मैं थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, अभी पहले से काफी बेहतर हो गया ये। तो फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल यही डिजाइन, यही साइज और यही कलर मुझे अपने आइटम, टोटल आइटम और आइटम कोड और इधर, यानी कि सबसे लास्ट रो के अंदर मुझे डालना है। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे याद ना हो कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है, तो मैं इसके अंदर से सिर्फ एक आइटम को सिलेक्ट करूंगा। एक आइटम को सिलेक्ट करने के बाद जो मेरे इधर क्लिप बोर्ड के अंदर जो ऑप्शन है, ये है फॉर्मेट पेंटर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आइटम जो है, ये सेल सिलेक्ट हो गया इसके अंदर, और मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा वो सब कुछ बिल्कुल यही इसका साइज जाएगा। ये बिल्कुल बोल्ड हो गया इसके अंदर, और इसका साइज भी इंक्रीज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका टेक्स्ट भी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि अगर मैं इसके साइज को, यानी कि मैं तीनों के साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूं इस तरह से, तो फ्रेंड्स ये पर यूनिट प्राइस, इसका जो कॉलम है, इसके अंदर जो सारा नाम जो लिखा हुआ है, वो सारा नाम जो खराब हो गया इसके अंदर, सिर्फ यूनिट पढ़ने में आ रहा है। तो मैं इस आइटम को सिलेक्ट करूंगा और इधर जो है रैप टेक्स्ट, इसको मैं क्लिक करूंगा इसके अंदर इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये इस कॉलम का साइज जो है हमारा बढ़ जाएगा और पर यूनिट प्राइस बिल्कुल वाज़ेह नजर आने लगेगा इसके अंदर। और अगर मैं इस आइटम को भी कर लूंगा इस तरह से, ये देखें तमाम आइटम अगर मैं इसके अंदर कर लूंगा तो ये बिल्कुल वाज़ेह सही नजर आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रैप टेक्स्ट जो है ये हमारे इस तरह से काम करता है। तो अगर मैं चाहूँ तो लिखने से पहले फार्मूले के जरिए, जैसे आल्टर और रिटर्न, मैं इसके ऊपर लिख दूं और इसके बाद में इसका पूरा नाम लिख दूं, तो ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा खुद बहुत। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई बात मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट में लाजम पूछें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। With